तो लेट्स स्टार्ट विद EX 294 एग्ज़ाम। हमारा जो मकसद होगा इस ट्रेनिंग को अटेंड करना, इट्स नॉट ओनली रेलिवेंट टू एग्ज़ाम बट इट विल आल्सो कवर जो आपके जनरल इंडस्ट्री प्रैक्टिस हैं उसको भी हम ट्राई करेंगे, कोशिश करें कि इसमें कवर अप करें। और कुछ लोगों को या कुछ कैंडिडेट्स में भी अगली क्लासेस में ऐड होंगे जिनकी ये परसेप्शन है या उनको ऐसा लगता है कि शायद हम ये जस्ट एक वर्चुअल ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को फोकस करेगी और आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने में आपको हेल्प आउट करेगी। बट अच्छा, सलमान कह रहा है कि उसके पास बुक्स नहीं है, तो ग्रुप में मैंने बुक शेयर की थी, मैं अगेन शेयर कर दूंगा, यू कैन गेट बुक्स फ्रॉम देयर। अच्छा यार, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट यू शुड हैव टू लर्न एनसिबल और टू अटेंड RAC एग्जाम। इसके लिए जो रिकमेंडेड है कि आपको RHCS से लेवल नॉलेज आना चाहिए, या अगर आपके पास RHCSC की सर्टिफिकेशन है दैट इज वेरी गुड। अगर सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो दैट्स फाइन, एटलीस्ट आपको उस लेवल का बेसिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का शेल क्या होता है, शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कुछ छोटा मोटा स्क्रिप्ट लिखना आपको आता हो, आपको ये पता हो कि शेल की फर्दर टाइप्स क्या होती हैं, लूप कैसे लगाना है, तो आपको ये बेसिक नॉलेज हो। फिर आपने किसी फाइल के कंटेंट्स कैसे देखने हैं, आपको स्टोरेज ऐड करना पड़े तो वो कैसे ऐड होगी, मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक से टास्क, जो हम फायरवॉल में रूल कैसे ऐड करने हैं, रिमूव कैसे ऐड करने हैं, पोर्ट्स या सर्विसेज, इसी तरीके से थोड़ा बहुत ऐसे लिनक्स का आइडिया, कुछ आपको परमिशंस के बारे में कि बेसिक परमिशंस के सेट ऑफ रूल्स क्या हैं, या एडवांस परमिशंस क्या होती हैं, ACLs क्या होती हैं। अगर आप ये चीज़ जान लोगे, खासतौर पे आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और इस तरह की छोटी मोटी जो टास्क हैं, तो अगर हम इनको समराइज करें तो यू विल सी के राउंड अबाउट आपको RSS से ही पढ़ना होता है। तो इफ़ यू हैव डन RSS से ऑलरेडी देन दैट्स फाइन, बट यू डोंट हैव RSS से सर्टिफिकेशन बट आपको बेसिक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया है, तो देन फाइन फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो है फाइट रहती है कि यार, समटाइम हम ये बोलते हैं कि किस लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए, क्या यूबंटू का नॉलेज होना चाहिए, या आपको रेड हैट का नॉलेज होना चाहिए, या आपको लेट्स से विंडोज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो एनसीबल के लिए जो ज़्यादा इसके लिए मैं ऑपरेटिंग सिस्टम रिकमेंड करूँगा, आपको असल में तो लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे। बट अगर आप रेड हैट फैमिली पे काम कर रहे हो, जैसे आप सेंटोस पे काम कर रहे हो या फेडोरा पे काम कर रहे हो, या आप अभी सेंटोस पे जो इनका स्ट्रीम सर्वर है उस पे काम कर रहे हो, तो दैट विल बी ग्रेट। अगर आपको ओरेकल लिनक्स पे काम आता है पहले से या उस पे काम कर रहे हो, देन दैट्स ओके, क्योंकि आपका जो हमारा इन्वायरमेंट होता है नॉर्मली, और एनसीबल इन मोस्ट ऑफ केसेस आपको रेड हैट का इन्वायरमेंट मिलेगा। तो रेड हैट में कुछ ज़्यादा, यूबंटू में रेड में फर्क फर्क तो नहीं है, बट कुछ टूल्स का फर्क है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए कुछ न्यू टूल्स, उसके जो पैकेज मैनेजर हैं यूबंटू के अपने हैं, और इसके रेड हैट के अपने हैं। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको एज एन सिस्टम एडमिन आई थिंक होता ही है पहले से, तो वो चीज़ को कवर कर जाता है। तो सॉर्ट ऑफ स्टोरी इज दैट कि अगर आपको RSCS से या उस लेवल का नॉलेज है, तो आपके लिए जो एनसिबल की ट्रेनिंग लेना कोई इशू नहीं होगा। अब क्वेश्चन दूसरा आता है कि एनसिबल है क्या, व्हाट इज एनसिबल। ये क्वेश्चन है लोगों का, और हम एज एन स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन भी होना चाहिए
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ऑटोमेशन टूल है, कुछ कहते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन टूल है। तो ये जो ऑटोमेशन टूल कहना या कॉन्फ़िगरेशन टूल कहना, तो एग्जैक्टली है क्या, ये आज हमने देखना है। एक तो, और इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो चैप्टर नंबर 1 में भी हैं, उसे हम खोल के देखेंगे भी अभी। बट मैं कोशिश करूंगा कि पहले बेसिक बातें आपको बता दूं। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ मल्टी वेंडर। मल्टी वेंडर का मतलब ये है कि देखें, जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर शेल पे काम करते हैं तो उसका जो स्कोप होता है वो विंडोज़ के लिए होता है, विंडोज़ इन्वायरमेंट के लिए। इसी तरीके से जब लिनक्स के बैश शेल पे काम करते हैं तो उसका फोकस कहाँ पे होता है, उसका स्कोप होता है लिनक्स फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, जिसमें जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो खाली लिनक्स है, चाहे वो ओरेकल लिनक्स है, चाहे रेड हैट है, या कोई भी है, यूबंटू भी इवन। जो मैं उन बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में इन है। फिर आप क्लाउड के साइड पे जाएंगे तो क्लाउड बेस्ड जितने भी ओएस हैं उनके जो शेल हैं, वो सभी के सभी का जो स्कोप होता है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को या उस फैमिली को टारगेट करते हैं। बट जब हम एनसिबल की बात करते हैं तो एनसिबल इज नॉट समथिंग लाइक जिसका स्कोप किसी एक प्रोडक्ट तक लिमिटेड है। द रीजन के वाई आई एम यूजिंग द वर्ड मल्टी वेंडर थिंग इज दैट कि इट, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। और दैट इज द थिंग जो इसे सब जो कॉन्फ़िगरेशन टूल्स हैं जो मार्केट में और ऑटोमेशन के लिए टूल्स अवेलेबल हैं उनसे इसको सेपरेट करता है। और यही वो चीज़ है जो इसकी डिमांड को डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। इवन कि इस हद तक डिमांड हो गई है कि यू विल सी इन फ्यूचर कि जिस बंदे को एंसिबल पे काम नहीं आता होगा वो तो कामयाब हो ही नहीं सकेगा, उसके लिए फिर आईटी की फील्ड नहीं होगी। दैट्स द, ये किसकी ब्यूटी है एंसिबल की कि ये मल्टी वेंडर है। क्या है मल्टी वेंडर? कन्फिग्रेशन टूल। तो अभी तक मैंने एक लाइन लिखी है, इट इज द मल्टी वेंडर कन्फिग्रेशन टूल। तो जो ऊपर मैं बात कर रहा था अभी कि क्या ये ऑटोमेशन का टूल है या ये कन्फिग्रेशन का टूल है, तो थिंक इज दैट इट्स अ कन्फिग्रेशन टूल। अभी ऑटोमेशन की बाद में बात करते हैं कि ऑटोमेशन क्या होगी, हम इसे ऑटोमेशन टूल क्यों कहते हैं फिर, अगर ये ऐसा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये भी, इट ऑलमोस्ट वर्क विद ऑल वेंडर्स। मैंने ये लिखा है कि विद ऑल वेंडर्स, मैंने ये नहीं कहा कि ऑन इस वेंडर की इस डिवाइस पे काम करेगा या इस पे नहीं करेगा। जब मैंने बात की है ऑल वेंडर्स, तो जो टॉप के वेंडर्स हैं हमारे कौन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे लिनक्स है, अब लिनक्स की सारी फैमिली, और क्लाउड है, देन आपका अ, जैसे सिस्को है, या नेटवर्क वेंडर्स कह लें आप, नेटवर्क की साइड पे आप सिस्को कह लें, हवावे कह लें, या जो भी, और बहुत सारे वेंडर्स सभी। इसी तरीके से आप, बल्कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, क्लाउड। फिर आप आ जाएं डिवाइसेस की साइड पे, तो आप देखेंगे कि चाहे राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, देन लोड बैलेंसर्स हैं, आपकी फायरवॉल्स हैं, और इसके अलावा जो नेटवर्क के इक्विपमेंट हैं, वो डब्ल्यू लैन कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फिर आपका जो है वीएम्स हैं, जैसे ESXi है, या KVM है, या हाइपर वी है, या जेन। ये टॉप के वेंडर्स हैं जो वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। एंड ETC मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इसके अलावा भी, ये तो वो चीज़ें जो मैंने मेंशन कर दी।
इसके अलावा जो चीज़ें हैं आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो अगर तो इफ़ यू आर अ सिस्टम एडमिन, तो जाहिर है आपको माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स या क्लाउड के किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होंगे। और इफ़ यू आर अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जाहिर है फिर आप किसी राउटर पे, स्विच पे, या लोड बैलेंसर पे, या किसी फायरवॉल पे काम कर रहे हैं। और अगर आप क्लाउड की साइड पे अगेन हैं, तो फिर आप किसी न किसी हाइपरवाइजर एनवायरनमेंट पे काम कर रहे होंगे। वो माइक्रोसॉफ्ट बेस भी हो सकता है, वो कोई ओपन सोर्स टूल भी हो सकता है, जैसे हम जेन की बात करते हैं या केवीएम की बात करते हैं। अगर VMware पे काम कर रहे हैं तो देन ESXi है उसका। और मार्केट में और भी टूल्स अवेलेबल हैं, बट दीज आर द टॉप वंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ इन अ सिंगल लाइन, व्हाट आई कैन से, इट इज एन ओपन सोर्स IT कॉन्फ़िगरेशन टूल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एंसिबल क्या है, तो इट्स नथिंग बट अ IT कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। अब जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो व्हाट डज इट मीन? मैनेजमेंट की बात यही होती है ना कि यार आपके पास स्टोरेज है, अब आप मैं इसे मैनेज करना चाहता हूँ। मैं इस पे LVM क्रिएट करना चाहता हूँ, LVM का मैं बैकअप रखना चाहता हूँ, या मैं LVM पे स्नैपशॉट इनेबल करना चाहता हूँ, मैं कोई नई स्टोरेज ऐड करना चाहता हूँ। ये सारी मेरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मैं मैनेज किसके थ्रू कर रहा हूँ? एनसिबल के टूल के। तो आपका जो IT का टोटल इंफ्रा है, चाहे वो क्लाउड बेस्ड है, चाहे वो आपका नेटवर्क का सिनेरियो है, चाहे वो आपका वर्चुअलाइजेशन का सिनेरियो, इट विल मैनेज एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ पे जब मैं क्लाउड की बार बार बात कर रहा हूँ, तो क्लाउड के लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। एनसिबल इज नॉट सच काइंड ऑफ टूल के जो आपके क्लाउड की हर चीज़ को मैनेज करके देगा। इट कैन डू समथिंग, बट क्लाउड के लिए अपना एक डेडिकेटेड टूल अवेलेबल है जिसे हम टेराफॉर्म कहते हैं। अभी बाद में उसकी कहानी है। एटलीस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग, यू हैव टू नो अबाउट एनसिबल। तो क्लाउड के लिए अगर आप बात करेंगे कि यार आपको क्लाउड पे 100% ऐसा ही परफॉर्म करके दे जैसे कि एनसिबल आपके लोकल इंफ्रा पे मैनेज करता है या परफॉर्म करता है, तो फॉर दैट यू नीड टेराफॉर्म। अभी हम एनसिबल की बात कर रहे हैं, तो एनसिबल क्लाउड के कुछ काम मैनेज कर सकता है, बट आप कहो कि सब कुछ कर सकता है तो वो नहीं कर सकता। तो जब हम एनसिबल को फोकस करते हैं, तो एनसिबल बेसिकली आपका जो इन आप कह लें कि इन हाउस जो डाटा सेंटर होते हैं, या लोकल डाटा सेंटर्स कह लें, या ऑन प्रेमिसेस कह लें, इस तरह के डाटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए एनसिबल इज़ अ गुड टूल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर क्लाउड। एक और टूल है TERRAFOR, टेराफॉर्म। ये मैंने लिख भी दिया है, बट किसी हद तक आप क्या काम कर सकते हैं, थ्रू एनसिबल भी कुछ काम मैनेज कर सकते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक था जिसकी मैं बात कर रहा था कि ऑटोमेशन, तो सबसे पहले तो मुझे ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि यार ऑटोमेशन होती क्या है। और मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि जो एनसिबल है ये ऑटोमेशन टूल नहीं है। देखें, एनसिबल के आने से पहले मैं कोई टास्क ऑटोमेट करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि सुबह जब मैं ऑफिस आऊँ तो 8 बजे मुझे रिपोर्टिंग चाहिए होगी, या मेरे मैनेजर को रिपोर्टिंग चाहिए होगी सिस्टम से। वो ये चाहता है कि यार मुझे बताए कि पूरी रात सिस्टम के रिसोर्सेज कितने यूज़ हुए, या CPU की यूटिलाइजेशन क्या रही। या मैं देखना चाहता हूँ कि पूरे दिन में मेरी स्टोरेज कितनी यूटिलाइज हुई। तो मुझे एक तो CPU की रिपोर्ट दे दे, एक मुझे स्टोरेज की रिपोर्ट दे दे, देन मुझे ये बता दे कि मेरा जो लोड था नेटवर्क का, उसका थ्रेशोल्ड कितना रहा है।
डेट से मेरा मैनेजर ये तीन चीज़ें मुझसे मांगता है। अब मैं डेली आता हूँ, df-ht में कमांड चलाता हूँ, मुझे स्टोरेज की रिपोर्ट निकलती है, फिर मैं उसे जो है अपनी नेटवर्क की जो यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट है वो निकाल के देता हूँ, फिर सीपीयू की कोई हिस्ट्री निकाल के देता हूँ। तो मैं कमांडें चला रहा हूँ और उसे निकाल निकाल के प्रिंट दे रहा हूँ, या कोई मेथड है जो मैंने अप्लाई किया और उस अपने मैनेजर को प्रेजेंट कर दिया। अब मैंने सोचा कि यार, अगर मैं एक दिन ऑफ होता हूँ और मैं नहीं आता, अवेलेबल ऑफिस नहीं हूँ, तो फिर ये कमांडें कौन चलाएगा? जाहिर है फिर मैं कोई बंदा हायर कर लूंगा, एक मैन पावर ऐड करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं चाहता था कि यार, ये जो कमांडें हैं मैंने खुद नहीं चलानी, बल्कि कोई रिसोर्स चलाएगा। तो हमने उस रिसोर्स को भी हायर नहीं किया, बल्कि कह दिया ऑपरेटिंग सिस्टम से कि यार तू मेरे लिए काम खुद कर दे, मैं नहीं कर सकता काम। या इससे रेलिवेंट, इससे मिलते जुलते कुछ और काम। आप ये चाहते हो कि जब आपकी स्टोरेज कंप्लीट होने वाली हो, या 10% आपकी स्टोरेज रह जाए एम्प्टी, तो आपको एक ईमेल आ जाए। इन चीज़ों को ऑटो, या आपका कोई डेटा है जो आप चाहते हो कि यार मेरे 30 सिस्टम्स पे डेटा कॉपी हो जाए, तो उस काम को करने के लिए एनसीबल से पहले, या इस तरह के टूल से पहले, जो सॉफ्टवेयर था जो जिसको यूज करके हम इस तरह के टास्क परफॉर्म करते थे, उस कैटेगरी को कहते थे हम शेल स्क्रिप्टिंग। कि हम इस काम के लिए क्या करते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे। अब शेल स्क्रिप्टिंग में अगेन क्या है, सबसे पहले हम बैश स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं तो बैश है, और बैश के बाद जो दूसरा टूल आया वो पाइथन है, आजकल लोग पाइथन को यूज करते हैं। देन रूबी, उसके बाद पर्ल भी है, उसके बाद गो लैंग्वेज भी है, गोलंग। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो क्या करते हैं, आपके टास्क को ऑटोमेट करते हैं। बट थिंग इज दैट कि जो आपका जो टास्क है वो तो वही रहेगा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि यार df-ht चला दो और मुझे जो डिस्क की रिपोर्ट देगा, वो तो मैं, जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, चाहे मैं बैश में लिखूँ, चाहे पाइथन में लिखूँ, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखूँ, वो जो मेरा जो कोड है, जो मेरी कमांड है, वो हमेशा वही रहेगी जो मैं फर्स्ट डे से लिख रहा हूँ, चाहे वो मैनुअल चला लूँ। बस अब मैंने कितना किया कि इनमें से किसी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू क्या कर लिया, उसको ऑटोमेट कर लिया। तो ये जो प्रैक्टिस है ये हम अडॉप्ट की हुई है, और हम ये काम कर रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं। फिर कॉन्सेप्ट ये आया कि यार, इशू क्या है। शेल के साथ इशू ये था, जो शेल स्क्रिप्टिंग है, इसके साथ जो बिग इशू ये है कि आपको सबसे पहले जिस जगह पे आपने वो कमांड चलानी है, उस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज डीप लेवल का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास लॉग्स की फाइल है, उसमें 6 फील्ड होते हैं, पांचवें फील्ड का डेटा बस उठाना, बाकियों को स्किप कर देना है। तो मैं AWK यूज करूंगा, ये कमांड है। तो जब तक मुझे AWK कमांड की नॉलेज नहीं होगी, मैं उसको कैसे उसमें से डेटा उठा सकता हूँ? फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि यार, ये डेटा मैं विंडोज से उठा रहा हूँ या मैं लिनक्स से उठा रहा हूँ। तो मुझे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का डीप नॉलेज होना जरूरी है। फिर मुझे जिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को मैंने यूज करना है, मैंने बैश को यूज करना है, या मैंने पाइथन को यूज करना है, या मैंने पर्ल को यूज करना है, या गोलंग को यूज करना है, फॉर ईच शेल या जो लैंग्वेज है, उसके सिंटेक्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो अगर मैं शेल स्क्रिप्टिंग की तरफ जाता हूँ, तो मुझे एक सीनियर लेवल का रिसोर्स इंडक्ट करना पड़ेगा अपनी कंपनी में, जो वही काम करके मुझे देगा, और जिसकी कमांड किसी न किसी एक लैंग्वेज पे होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि उसे सारी लैंग्वेज ही आती होंगी। तो अगर मैं पर्ल पे काम कर रहा हूँ तो मुझे पर्ल का रिसोर्स चाहिए, अगर मैं रूबी पे काम कर रहा हूँ तो मुझे रूबी का चाहिए, पाइथन पे काम कर रहा हूँ तो पाइथन का रिसोर्स चाहिए। या चलें, कोई एक बंदा मैंने स्क्रिप्टिंग का हाई लेवल का रख भी लिया, तो वो क्या करेगा? वो तो स्क्रिप्टिंग करेगा सारा दिन, बाकी काम नहीं करेगा, क्योंकि तो वो तो प्रोग्रामर होगा एक किस्म का। उसे ऑपरेटिंग सिस्टम का फिर प्रोग्राम लेवल का या उसकी सॉकेट लेवल का नॉलेज तो होगा। थिंग्स दैट कि बाकी मैं काम कैसे करूँगा। तो हर हर लैंग्वेज के लिए इसी तरीके से, अगर आप विंडोज़ की बात करते हैं, तो इन विंडोज़ के केस में क्या होता है, यू नीड पावर शेल स्क्रिप्टर, जो पावर शेल में आपको स्क्रिप्ट लिख लिख के दे। तो इतने जो रिसोर्सेज है वो कैसे इंडक्ट कर सकता है बंदा? ये काफ़ी सालों तक ये प्रॉब्लम रहा कि जो बंदा भी इंडक्ट करना है आपको, ही हैज़ टू लर्न
डीप नॉलेज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, और देन उस टूल पे काम करना है उसने जिस पे आपकी रिक्वायरमेंट है। ये हमेशा से एक फाइट रही है। बट द थिंग इज दैट कि यार अब जो टाइम है वो बहुत आगे आ चुका है, तो अब हम इससे आगे निकलना चाहते हैं। हमारे पास वो जो मैन पावर है वो वही नहीं है कि हर बंदा डीप लेवल का जो नॉलेज रखे ऑपरेटिंग सिस्टम का और फिर उसे कमांड लेवल का नॉलेज पे हो। हम ये चाहते हैं कि यार हमारे पास एक सादा सा बंदा है जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसके पास डिग्री है। अगर हम उसे बता दें कि यार ये 10 टास्क करने के लिए आपको ये एक कमांड याद करनी है, अच्छा वो काम कैसे होते हैं आपको इस बात से गर्ज नहीं है, बस आपको तो ये जरूरी है कि वो काम हो जाना चाहिए। और हो जाने के लिए आप क्या करेंगे, ये काम एक कमांड है आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा अब वो काम किस जगह पे करना है उससे भी आपको ये मसला नहीं होना चाहिए, बस आपने तो ये बताना है कि भाई मेरे ये 10 राउटर्स हैं, इनके ऊपर 10 राउटर्स हैं या मेरे 20 सिस्टम्स हैं, ये मेरा जो है ये SXI के होस्ट हैं, इनके ऊपर जाके एक यूजर क्रिएट कर दो, लेट्स से यूजर अब्बास क्रिएट कर। तो इस केस में जब आप शेल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जब बैश स्क्रिप्ट लेट से आप लिखते हैं तो वो इस राउटर के लिए अलग से लिखा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए अलग से लिखा जाएगा, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग से लिखा जाएगा। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करने के लिए और टास्क करने के लिए यू हैव टू लर्न ईच ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसका स्क्रिप्ट जो है अकॉर्डिंग टू दैट आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने कहा कि यार अब जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं या जो लोग हमारे लिए टूल्स बनाते हैं उन्होंने सोचा कि यार ये ऐसा नहीं है। अब देखें आज से अगर 15 साल पीछे जाएं आप, तो आपको लगेगा कि 2007-8 के इरा में कि दो ही मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम थे, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के था या लिनक्स का था। अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम की भरमार है, तो इतने ऑपरेटिंग सिस्टम तो बंदा नहीं सीख सकता। अच्छा उस टाइम पे देखें तो लैंग्वेज भी बहुत कम थी, तो जिस बंदे को बैच पे काम आता था वो अच्छी उसकी इनकम थी। बट आज के टाइम पे जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो अब एक बंदा सब कुछ सीख नहीं सकता, और फिर एक बंदा सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं सीख सकता। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बहुत बड़ा हो गया है अब तो, आपके एसडीएन्स आ गए हैं। तो पहले तो ये नहीं था, आपका क्लाउड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब जब क्लाउड का कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको थाउजेंड्स ऑफ होस्ट हैं, उन सबको कैसे मैनेज करें आपने, लेट्स से कि आपका एक पूरा रीजन है जिसके आपने कोई अपग्रेड चलाना है किसी खास पैकेज पे, तो आप कहाँ पे उसको ढूंढते फिरेंगे उसकी एक एक होस्ट को। तो इन दैट केस अब आपको ऐसे टूल्स की जरूरत थी जो इस नॉलेज की रिक्वायरमेंट ना करें, बल्कि अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है तो उसके लिए आपकी हेल्प आउट करें। आर यू देयर? आर यू अवेलेबल?